जैसे ही यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट पे अपडेट आया यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट से रिलेटेड, वैसे ही मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आने लगे कि मैम इस अपडेट का क्या मतलब है, रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, बार बार कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जा रहा है। तो नोटिफिकेशन को कई सारे लोग हैं जो समझ गए हैं, जिन लोग को समझ में आता है इंग्लिश या फिर जिन लोग को नोटिफिकेशन वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हैं उन लोग को समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देते। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाली हूँ कि रिजल्ट अभी नहीं आया, फिर ये क्या नोटिफिकेशन आ गया। देख सकते हैं 19 जुलाई की ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। ये नोटिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है रिजल्ट की तरफ। होप सो, मैंने बताया था कि जुलाई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अभी जो है रिजल्ट निकालने से पहले कुछ नोटिफिकेशन दे दिया गया है जिसमें कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ देखूंगी कि एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ है। इस पॉइंट में मैं बता दूं लिखा क्या हुआ है कि अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें एक कैंडिडेट के अलावा अगर एक ही नंबर कई सारे कैंडिडेट पाए हुए हैं तो उस कंडीशन में एनएचएम कैसे प्रायोरिटी देगा सिलेक्शन लेने के लिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर जो है ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब सेम नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे तो उस टाइम में एनएचएम को डिक्लेयर करना होगा कि किसको प्रायोरिटी देना है। तो कुछ पॉइंट इसमें दी गई है सेम नंबर वाले के लिए कि किस चीज़ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया। यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी गई है। काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ पॉइंट नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है कि पॉइंट नंबर 7 जो है, ऑफ नोट द एफोरसेड डिटेल्स एडवर्टीजमेंट विच इज़ मैंसनड बिलो। तो जो ऑफिशियल साइट जो पहले निकला हुआ था एडवर्टीजमेंट का, तो उसमें जो पॉइंट नंबर 7 है उसको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया, मतलब डिटेल में और कुछ टर्म एंड कंडीशंस बढ़ा दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं वो जो पीडीएफ है 17 ऑलरेडी 7 नंबर जो है पॉइंट, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ था ब्रेकिंग क्राइटेरिया कि अगर सेम नंबर कैंडिडेट पाते हैं, एक से ज़्यादा कैंडिडेट सेम नंबर पाते हैं तो 3 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया गया था। लेकिन अभी जो है नोटिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स और डिक्लेयर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यूपी एनएचएम में ऐसा हो रहा है कि सेम नंबर पाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो उनको हायर, मतलब जो लेवल है उनका, उनको प्रायोरिटी किस बेस पे यहाँ पे दी गई। तो ऑलरेडी 3 पॉइंट पहले इन्होंने दिया था, अभी जो है कुछ पॉइंट और बढ़ा दिए। जैसे कि अगर सेम नंबर है, सपोज़ कि किसी का 50 नंबर है, 2, 3, 4 या बहुत सारे कैंडिडेट का 50 है, तो उसमें जो है सबसे पहले जो सेक्शन ए होगा, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए थे। पहला सेक्शन जो है नर्सिंग वाला था और दूसरा जो है उसमें रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड्स, जो भी जनरल नॉलेज था वो था। तो अगर नर्सिंग वाले सेक्शन में जो हायर नंबर पाया होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे दिया गया है कि अगर कैंडिडेट जो है डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, मतलब कि जो उम्र में बड़ा होगा, उनको वरीयता दी जाएगी। और तीसरी बात यहाँ पे दिया गया है, अगर फिर भी मान लीजिए कि सेम एज ग्रुप भी हो गया, सेम डेट ऑफ बर्थ भी है और सेम अगर आपने नर्सिंग वाले क्वेश्चन में भी सेम नंबर आपको मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में जिसका अल्फ़ाबेट में नाम ऊपर होगा, सपोज़ कि जिसका ए नाम होगा और दूसरे का बी नाम, बी अल्फ़ाबेट से नाम होगा, तो ए वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब ए वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा अगर बी वाला कैंडिडेट भी लाइन में है तो। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट्स के बाद भी अगर सेम नंबर कई सारे कैंडिडेट का है, फर्स्ट वाले में मतलब अगर उन्हें डिसाइड करना होगा तो जिनका सेक्शन ए में ज़्यादा नंबर होगा उन्हें प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद भी अगर सेम, मान लीजिए कि सेक्शन ए में उस कैंडिडेट ने 50 में से 40 नंबर पाया हुआ है और वही चीज़ अगर सेम कैंडिडेट दूसरा वाला भी वही चीज़ पाया हुआ है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, मतलब कि उम्र में जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर उम्र भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो उसके बाद जो है जिसका अल्फ़ाबेट में नंबर आगे होगा, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल जिसका नाम पहले आएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट इंक्रीज़ कर दी गई है नई वाले नोटिफिकेशन में। यहाँ पे अगर ए बी सी तीनों में से अगर क्राइटेरिया सेम हुआ, उसके बाद से देखा जाएगा कि आपका जो जीएनएम का नंबर है उसमें, या फिर आपने जो डिग्री लगाई हुई बीएससी का नंबर है उसमें जिसका नंबर ज़्यादा होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि बीएससी का नंबर भी, परसेंटेज भी सेम हुआ, लगभग आपने क्वेश्चन भी सेम किए हैं, मार्क्स भी आपके सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, इतना तो सेम नहीं होगा, फिर भी प्रायोरिटी देने के लिए ऐसा एनएचएम ने नियम निकाला है। उसके बाद से अगर मान लीजिए आपका जो डिप्लोमा डिग्री का नंबर भी सेम होता है, जिसका हाईयर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो लास्ट में अगर आपका इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट होगा उसके बेस पे इंटर में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। कुल मिला के ये है कि अगर जो है आपका नंबर 60 नंबर कोई कैंडिडेट पाया और सेम 60 नंबर बहुत सारे कैंडिडेट पाए हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। मतलब कि 60 नंबर सबका होगा तो डिसाइड करना मुश्किल होगा कि किसका उस सीट पे सिलेक्शन लेना है। तो जिसका जो है जिसका जो है सेक्शन ए में, मतलब नर्सिंग वाले पोर्शन में जो ज़्यादा नंबर गेन किया होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके अलावा अगर मान लीजिए नर्सिंग में भी सेम सेम नंबर कैंडिडेट पाए हैं, 40 नंबर नर्सिंग में वो भी पाया है, 40 नंबर पे कई सारे कैंडिडेट आए हैं,
उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी। जिनका डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जो ज़्यादा उम्र के होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता है तो उसके बाद से आपको नाम का जो अल्फ़ाबेट होगा उसके अकॉर्डिंग जिसका अल्फ़ाबेटिकली नाम आगे होगा उनको दिया जाएगा। उसके बाद से अगर फिर भी नहीं होता है तो आपका जो डिप्लोमा डिग्री है उसके मेरिट पे उसका जो परसेंटेज है उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट जो है, इंटरमीडिएट के जो नंबर हैं उस पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में सेम नंबर पाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किस कैंडिडेट को ऊपर किया जाए, मतलब किस कैंडिडेट को आगे करना है। तो ये सारी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई। इस नोटिफिकेशन का बहुत कुछ मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया था। 2-3 पॉइंट इन्होंने COD यहाँ पे बढ़ा दिया है। परेशान नहीं होना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है आपका रिज़ल्ट आने का। होप्स हो कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। और हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है UPNHM में तो आपको पता ही है कि मेरा एड्रेस क्या है, तो आप अपनी खुशी से मुझे मिठाई ज़रूर खिलाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप खिलाएं, बस मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि मिठाई ज़रूर खिलाएं जिनका भी सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।